हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीआई कंप्यूटर वर्ल्ड। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की। उससे पहले हम थोड़ा कंप्यूटर में बेसिक जान लेते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज सभी कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई या कैसे हुई। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए इसे संगणक कहा जाता है। यह एक ऐसा गणना यंत्र है जो गणितीय क्रियाओं को तीव्र गति से संपन्न करता है। प्रारंभ में यानी शुरुआती तौर पर फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का प्रयोग केवल जटिल कार्य को करने के लिए किया गया था, यानी केवल कठिन कार्य जो होते थे उनको करने के लिए किया गया था। परंतु अब यानी कि प्रेजेंट में इसका प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे कि बैंक में, हॉस्पिटल में और बिजनेस में, होटल्स में, इन सब में किया जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। व्हाट इज ए कंप्यूटर? चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी कंप्यूटर जो है यह इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलता है, इसलिए इसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। यानी जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं, जो यूजर बोलते हैं, उसका वह कार्य करती है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर हम किसको बोलते हैं? जो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हमारा हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि प्ले स्टोर या जो एप्स होते हैं कंप्यूटर में, एप्लीकेशंस होते हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। इसको भी ये भी कह सकते हैं कि एक सफल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो सबसे पहले इनपुट का होता है, यानी कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट डाली जाती है जो यूजर्स के द्वारा जाती है। उसके बाद प्रोसेस का कार्य होता है जो सीपीयू करता है। उसके बाद आउटपुट में वह रिजल्ट देता है जो मॉनिटर व प्रिंटर पर दिखाता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो हम जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हम एग्जाम देते हैं, उसको हम इनपुट बोल देते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस का कार्य होता है वो हमारी कॉपी चेक होती है, उसको प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद जो आउटपुट का कार्य होता है, यानी जो हमारा रिजल्ट आता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर आउटपुट के रूप में हमें परिणाम देता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की स्पीड के बारे में बात करेंगे। जनरली कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही तेज होती है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही तेजी के साथ करता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे लाखों क्रियाओं को कर सकता है। स्पीड की बात करें तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप पैदल चल रहे हैं, आप कहीं भी पैदल जा रहे हैं, फिर भी आप स्कूटर या कार का इस्तेमाल किया जाता है या आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप स्पीड से पहुंच सकें। जहां भी जा रहे हैं, आप पैदल चलेंगे तो उसके लिए आपको आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर जो आप स्कूटर से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं या आप बाइक से जा रहे हैं, तो इससे इस्तेमाल से आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा, आपका समय बचेगा, आपकी स्पीड तेज होगी। ठीक है, तो यही कार्य कंप्यूटर करता है। यानी मानव द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है, हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, उसमें समय लगता है। लेकिन जो कंप्यूटर कार्य करता है वो स्पीड में करता है। वो लाखों क्रियाओं को सेकेंड्स में कर देता है, बहुत ही स्पीड में करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी की। तो कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता होती है वह काफ़ी अधिक होती है। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जहां वह बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक के लिए रख सकता है। उसे वह आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त भी कर सकता है। यानी कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है उसको वह स्टोर करके रख सकता है।
और उसको जब आवश्यकता होती है, जब उसको जरूरत लगती है, तब उसको वह पुनः प्राप्त भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स की। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, जैसा कि आपको पता है, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी मानवीय बाधा के संपन्न करता है। यानी यूजर द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा, जो यूजर हैं, हम लोग हैं, इनके द्वारा दिए गए निर्देश, यानी जो हम कार्य देते हैं, वो बिना किसी मानवीय बाधा के, बिना किसी मानव के बाधा के वह संपन्न करता है। यानी हमारे कार्य में कभी बाधाएं आ जाती है, लेकिन कंप्यूटर अपना कार्य बिना किए नहीं रुकता है और बिना किसी मानवीय बाधा या कोई भी बाधा उसके ऊपर नहीं होती। वो जब उसको कार्य दिया गया हो, यानी जब हम इसमें इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट डालते हैं, वह जब तक अपना रिजल्ट नहीं देते था प्रोसेसिंग के बाद, तब तक वह नहीं रुकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटीज की। तो कंप्यूटर एक बहुमुखी प्रतिभा वाली मशीन है जिसे मानव ने बनाया है। अन्य सभी मशीनों जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टाइपराइटर हो गया, वह केवल एक ही कार्य करता है। जैसे टीवी है हमारी, सिर्फ हमें मूवी दिखाती है, यानी चित्र दिखाती है। रेफ्रिजरेटर होता है, ये ठंडा करने का कार्य करता है। टाइपराइटर होता है, इस पे सिर्फ हम टाइप कर सकते हैं, इस पे हम सॉन्ग तो सुन नहीं सकते हैं, इस पे हम दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। टाइपराइटर में सिर्फ टाइप ही कर सकते हैं, एक ही कार्य कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर इससे बिल्कुल विपरीत है, कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर में हम ये सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि लेटर टाइप कर सकते हैं, बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, चित्र वगैरह देख सकते हैं। तो इससे बिल्कुल विपरीत हो गया, इसमें एक लचीलापन होता है, इसलिए कंप्यूटर को फ्लेक्सिबिलिटीज कंप्यूटर की जो है एक विशेषता है। आगे बढ़े अगले वीडियो में, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वह समझ में आया होगा। जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।